ध्यान प्यारे बच्चों, आज हम मॉक टेस्ट 3 की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले हमने 2 मॉक टेस्ट बनाए हैं। आप उनको जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में हम उन्हीं सवालों की बात कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर वो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल होते हैं। इसलिए बच्चों, आप मॉक टेस्ट पूरा देखिएगा, हर एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, इसके शॉर्ट ट्रिक को समझिएगा। यकीन मानिए कि अगर आप सारा मॉक टेस्ट अगर आप देखते हैं तो आपको काफी कुछ क्वेश्चन वहां पे मिल भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 3। यहां पे क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम यहां पे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 -1 फ्रॉम द प्लेन 2x - 3y + 4z + 10 इज, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लगेगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 -1 फ्रॉम द प्लेन 2x - 3y + 4z = 10 आपसे कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां पे तो आप इसको लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे आप यहां पे। ये हो जाएगा यहां पे 2 × 2 -3, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर दें, हम इसको डायरेक्ट यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है। 2 3 -1 और यहां पे जो दिया गया है आप इसको यहां पे रखेंगे। ठीक है, आप यहां पे रखेंगे और ये इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा। ये हो जाएगा 4 और यहां पे हो जाएगा -9 और प्लस यहां पे -4, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां पे 4 हो गया, -9 हो गया और -4 हो गया, और यहां पे -10 अपॉन रूट इसका स्क्वायर 4 और +9 और +16, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसे ये कट गया तो 19 अपॉन रूट 29, हमारा जो आंसर है 19 अपॉन रूट 29, ए ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है बेटा, यहां पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो दिया गया है 2 3 -1 हम इसमें पुट कर देते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब 10 को जब इधर आप लाएंगे तो -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 -4 और इधर क्या हो जाएगा -10 आ जाएगा अपॉन इसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 16 9 25 25 4 29 की बात करेंगे यहाँ पे तो रूट 29, तो हमारा ऑप्शन क्या दे देगा? ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दे देगा? ए ऑप्शन दे देगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पे, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपसे कहा गया है, यहां पर आपसे कहा गया है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P अल्फा बीटा गामा ऑन Z एक्सिस। आपसे ये कहा गया है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P अल्फा बीटा गामा ऑन Z एक्सिस, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां पे तो Z एक्सिस कहा जाएगा तो हमारा जो आंसर देगा ये हो जाएगा इतना। इसी में अगर आपसे Y एक्सिस की बात करें, अगर आपसे Y एक्सिस की बात करें यहां पे, ठीक है, तो 0 बीटा 0 हो जाएगा। अगर X एक्सिस की बात करें बेटा यहां पे तो अल्फा 0 0 इस तरीके से हो जाएगा। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P अल्फा बीटा गामा ऑन Z एक्सिस, जब Z एक्सिस की बात करेगा तो केवल हम इसको ले लेंगे। अगर हम Y एक्सिस की बात करें तो बीटा वाले को लेंगे, अगर हम X एक्सिस की बात करें तो हम अल्फा वाले को लेंगे। ठीक है बेटा, इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 और गामा हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे,
ये देखो यहां पे यहां पे आपसे कहा गया है इमेज के बारे में। आपके एग्जाम में इमेज बहुत पूछा जाता है, ठीक है बेटा, आपके एग्जाम में इमेज को लेकर के बहुत पूछा जाता है। और जब मैं देखता हूं कि जो इमेज के सवाल जब लगाने होते तो लोग इसको लॉन्ग कट तरीके से लगाते हैं। आपको कभी भी लॉन्ग कट में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। देखेंगे यहां पे शॉर्ट ट्रिक होता क्या है। इमेज ऑफ द पॉइंट 2 3 4 इन द प्लेन यहां पे कहा गया है, ठीक है। देखो यहां पे देखो यहां पे इमेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे है, यहां पे 1 3 4 दिया है, ये पॉइंट दिया है, इसका इमेज मान लीजिए यहां पे है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। और यहां पे जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है बेटा, यहां पे 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपसे कहा गया है। यहां पे ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन दिया है, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 कहा गया है, ठीक। और किस पॉइंट का 1 3 4 का कहा गया है, 1 3 4 का। तो इमेज जब भी होता है तो वो समान दूरी पे बनता है, यानी इस प्लेन से जो इसकी डिस्टेंस है 1 3 4 की, वही डिस्टेंस इस क्वेश्चन मार्क से इस प्लेन के बीच की होगी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है ऊपर और नीचे का, वो क्या करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें और देखें यहां पे कौन सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम ऑप्शन सी को ले लें, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, यहां पे अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो -3 + 1/2 और 5 + 3/2 और 2 + 4/2, यानी ये क्या देगा, ये -1 देगा, ये 4 देगा और ये 3 दे देगा, ये -143 हो जाएगा। अब -143 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखेंगे यहां पे -143, तो 2 × -1 -4 + 3 और +3, यानी ये क्या दे रहा, 0 बन रहा है ये। इसका मतलब हमारा आंसर ये हो रहेगा। समझिए, जब भी आपसे इमेज पूछा जाएगा तो आप करेंगे क्या, आप देखेंगे 1 3 4 का इमेज आपसे पूछा गया है, तो कभी भी आप शॉर्टकट, आप कभी भी जो लॉन्ग कट में नहीं जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। कैसे, 1 3 4 का जो इमेज यहां पे बनेगा ये, और जो ये प्लेन है, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, यानी 1 3 4 से और ये -352 का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट बेटा यहाँ पे -143 है यहाँ पे। अब आप इस लाइन में आप रखेंगे, इस लाइन में, इस प्लेन में आप रखेंगे, अगर जो है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो -352 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स की बात किया गया है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स की बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी अगर हम ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें तो √2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ पे, और 3 - -1 यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और -5 और -3, -5 -3 क्या हो जाएगा, माइनस यानी 64 हो जाएगा, 64 हो गया। ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे आप 16 1 17 और 64 और 17 कितना दे देगा, 81। ठीक है, √81 यानी 9, इस हिसाब से चलें तो जो बेटा हमारा जो आंसर देगा वो 9 दे देगा। ठीक है, हमने डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का हमने फार्मूला लगा लिया। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, x y z है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
देखेंगे यहां पे, ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन कहा गया है। क्लियर है? तो देखो यहां पे, यानी यहां पे ये ऐसे कहा गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसे कहा गया है, और ये दिया गया है, ये दिया गया है 3x + 4y - 25 = 0, ये दिया गया है। और फ्रॉम द ओरिजिन कहा गया है, ओरिजिन का मतलब 0 0, ठीक है, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाला पोर्शन हमसे पूछा गया है, ये वाला पोर्शन हमसे जो है पूछा गया है ये। अब मेरी बात समझ है? तो अब देखेंगे जो भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को। यही तो है इसका मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हम ये पॉइंट निकालना है। तो जो ये पॉइंट है क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट कौन से हैं? अगर हम 3,4 रखें यहां पे, अगर बेटा हम यहां पे 3,4 रखें, तो 3 × 3 और 4 × 4 - 25 यानी 0 बन रहा है। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर 3 4 देगा। ठीक है, आप कभी भी बड़े में नहीं जाएंगे, आप कभी भी लॉन्ग में नहीं जाएंगे, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहां पे, देखो आप तरीका सीखो बेटा, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। आपको कभी भी सिर्फ क्वेश्चन लगाने पे ध्यान नहीं देना है, आपको तरीका सीखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। फिर यहां पे क्वेश्चन आ गया है इमेज ऑफ द ओरिजिन इन द लाइन, इमेज ऑफ द ओरिजिन इन द लाइन आपसे ये कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है। देखो यहां पे इमेज, यानी यहां पे 0 0 है, ये लाइन है, और इसका ये पूछा गया है, ये वाला पोर्शन आपसे पूछा गया है। और लाइन का जो दिया गया है इक्वेशन 4x + 3y - 25 = 0, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? आपसे कौन सा पोर्शन पूछा गया बेटा? यहां पे ये वाला पोर्शन आपसे पूछा गया है, और इमेज की बात किया गया है। तो जो इसके अगर इमेज की बात करें तो इसका इमेज यहां पे बनेगा, इसका इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है क्या करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है क्या करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मिड पॉइंट अगर हम चेक कर लें यहां पे 8,6 अगर हम कर लें, 8,6 अगर हम इसको यहां पे देखें तो 0 + 8/2 और 0 + 6/2 4,3 आप यहां पे रख दीजिए। तो 4 × 4 3 × 3 -25 0 बन रहा है। तो हमारा जो आंसर देगा वो बेटा 8,6 दे देगा। वो क्या दे देगा? 8,6 दे देगा ये। ठीक, तो जब भी आपसे इमेज पूछा जाएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे द लाइंस, ये दिया गया है 4x + 2y - 3 = 0 और 6x + 3y - 4.5 इतना r कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है। ठीक, एक चीज आप ध्यान देना कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या देगा? ये इंटरसेक्टिंग देता है, इंटरसेक्टिंग देता है। और a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये क्या देता है? कोइंसिडेंट देता है। ये क्या देता है बेटा? कोइंसिडेंट देता है। और अगर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये क्या देता है? पैरेलल देता है ये। ठीक है बेटा, ये क्या देता है? पैरेलल देता है ये कंडीशन आप याद कर लीजिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग।
अगर तीनों बराबर हो गए a1/a2 b1/b2 c1/c2 कोइंसिडेंट, और अगर यहाँ पे दो बराबर हो, तीसरा अगर बराबर नहीं हो तो क्या देगा, पैरेलल देता है। ये रूल होता है। यहां पे अगर हम बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 4/6 2/3 -3/-4.5 तो देखेंगे, और ये कितना दे देगा, ये 30 दे देगा, बराबर आ रहा है। यहां पे सब सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या आंसर दे देगा, कोइंसिडेंट दे देगा। यहां पे तीनों बराबर है, ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों यहां पे बराबर हैं, हमारा आंसर क्या दे देगा, यहां पे कोइंसिडेंट दे देगा। ठीक है बेटा, यहां पे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यहां पे इसका देखो, ये भी वैसे ही दिया गया है, ये भी वैसे ही दिया गया है। 3x - 2y + 5 = 0 और 2x + y - 9 = 0, आपसे ये कहा गया है। फिर वही सवाल है, तो अगर आप 3/2 रखेंगे यहां पे, अगर आप यहां पे 3/2 रखेंगे, -2/1 रखेंगे, देखेंगे बराबर नहीं हो रहा है। 3/2 और -2/1 यहां पे रख रहे हैं, बराबर नहीं हो रहा है ये। इसका मतलब क्या दे देगा, हमारा जो आंसर देगा बेटा वो पैरेलल दे देगा। वो क्या दे देगा, पैरेलल दे देगा। ये क्लियर है, ये पहले ही पता चल गया, तो क्या देगा, ये पैरेलल दे देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है। यहां पे आपसे कहा गया है 3 consecutive verses of a parallelogram ABCD are A 3, -2, B 4, 0, C 6, -3, the coordinate of the fourth vertex D आपसे पूछा गया है। यानी इसमें ये ऐसे दिया गया है, ये पैरेललोग्राम की बात किया गया, ऐसे दिया गया। यहां पे A है 3, -2, यहां पे B है 4, 0, यहां पे C है 6, -3, यहां पे D है, ये आपसे XY पूछा गया है। ठीक, तो इसमें एक रूल होता है, इसमें एक रूल होता है, इसमें एक रूल होता है बेटा, x1 + x3 - x2, y1 + y3 - y2, ये होता है। x1 + x3 - x2 और y1 + y3 - y2 होता है ये। तो आप कर लेंगे बराबर, ये देखेंगे तो x1 + x3 यानी 3 + 6 - 4 कितना देगा, 5। तो 5 कहां पे दे रहा, 5 यहीं पे दे रहा, हमारा आंसर दे देगा ये। क्लियर है ना, 5 कहां पे दे रहा है, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रख रखिएगा, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। x1 + x3 - x2 और y1 + y3 - y2 होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। इसको चलो बाद में करवाऊंगा, इसको बाद में कराऊंगा मैं। ये बताओ इसका इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होता है बेटा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स पूछा गया है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ठीक, क्या होता है इलिप्स के लिए, रूट डिफरेंस ऑफ x² एंड y² अपॉन बड़ी वैल्यू, ये होता है। डिफरेंस ऑफ अंडर रूट में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ x² एंड y² अपॉन क्या होता है, बड़ी वैल्यू होता है। ठीक है बेटा, यहां पे तो डिफरेंस किसका किसका किसका, x² y² का, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, √3 और बड़ी वैल्यू है 4, तो √3/2। तो हमारा आंसर सी दे देगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी दे देगा, ये √3/2 हो जाएगा ये। मेरी बात समझिए, डिफरेंस ऑफ x² एंड y² अपॉन बड़ी वैल्यू हो जाएगा। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसेंट्रिसिटी निकालने का इलिप्स का। आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहां पे,
यहां पे आपसे क्या कहा गया बेटा, फोकल डिस्टेंस की बात किया गया है। यहां पे पूछा गया है द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज 4, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, एब्सिसा का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। आप इसको कंपेयर कर लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू 12, a कितना दे रहा है, 3 दे रहा है ये, ठीक है बेटा, a 3 दे रहा है। तो फोकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है यहां पे, फोकल डिस्टेंस x प्लस a होता है। फोकल डिस्टेंस कितना है यहां पे, 4x प्लस 3, ये 1 दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा देगा, ए हो जाएगा ये, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक ये फार्मूला होता है फोकल डिस्टेंस का, x प्लस ए होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखो, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, आपसे यह कहा गया है, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कहा गया है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू -12x, ये ऐसे तो बनेगा, ये ऐसे तो बनेगा इधर का पैराबोला, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 दे देगा। तो यहां पे फोकस कितना होता है, -a,0 होता है, -a,0, इस हिसाब से चलें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a हो जाएगा, ये इक्वेशन, मेरी बात समझ नहीं है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर क्या होता है x प्लस a होता है, उधर क्या होता है x माइनस a होता है, तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो a की x क्या देगा, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये रहेगा। क्लियर है, क्योंकि इसका जो होता है फोकस -a,0 और इक्वेशन x इज इक्वल टू a होता है, ठीक है बेटा, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फोकई ऑफ द हाइपरबोला यहां पे कहा गया है, यहां पे आपसे कहा गया फोकई ऑफ द हाइपरबोला की बात किया गया है, ठीक है, फोकई ऑफ द हाइपरबोला की बात किया गया है, ठीक। तो बताइए आप कैसे लगाएंगे, आप कैसे लगाएंगे फोकई ऑफ द हाइपरबोला, देखो यहां पे यहां पे क्या हो जाएगा, देखेंगे आप, यहां पे ये हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे इसका सम हो जाता है, इसका सम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 9y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। इसको आप कर सकते हैं x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -1, ये होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंजुगेट हाइपरबोला है, ये क्या है बेटा, ये कंजुगेट हाइपरबोला, ये -1 आ गया है, इसमें क्या होता है, इन दोनों का सम हो जाएगा, फोकई ऑफ द हाइपरबोला पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का ये सम हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ये। क्लियर है यहां तक, आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि
ठीक है बेटा, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे 9 है यहाँ पे, तो 9 में क्या हो जाएगा, ये 9 3 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ए ई होता है ना, मेरी बात समझ, ए ई हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर, ये तो 3 इंटू √13/3 हो जाएगा। मेरी बातें समझ लीजिए, ठीक है। यहां पे इस हिसाब से चले तो हमारा ये कट जाएगा, ये √13 दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा। आगे बढ़ेंगे, देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात किया गया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात किया गया है यहां पे। तो जो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो क्या करेगा, यहां पे फिर वही कहा गया है 7 14 5, और यहां पे ये प्लेन दिया गया है 2x + 4y - z - 2 = 0, और आपसे ये वाला पोर्शन पूछा गया है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट होगा इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, यहां पे तो अगर आप यहां पे रखेंगे 1 to 8, अगर आप रखेंगे इसमें, अगर 2x 2 × 1 4 × 2 -8 -2 4 दूनी 8 8 2 10 यानी 0 बन रहा है, तो हमारा जो आंसर देगा वो डी ऑप्शन दे देगा। भाई जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ना, इस प्लेन को। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको कभी भी डिटेल में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम पूछा गया है आपसे। ठीक है बेटा, मोमेंटम यहां पे आपसे पूछा गया है। ठीक, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करिए, यानी यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये मान लो ए है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ए बी निकाल लो। जो ए बी होगा बेटा, ये ए बी -2 -i यानी -3i दे देगा, और यहां पे 3j और -2j यानी +j दे देगा, और k -3k -2k दे देगा। ए भी निकाल लिया। अब क्या होता है ये, अब आप ये करेंगे ए बी, ऐसे तो करते हैं i j k, और यहां पे दिया गया है -3 1 -2 और 1 1 1 दिया गया है। i हमने लिया, i हमने लिया, तो ये इधर से गया, इधर से गया, तो क्या देगा 3 -j -3 और +2 यानी -1 दे देगा। ठीक है यहां तक, और प्लस के की बात करें ये, तो -3 और -2 क्या देगा, ये -5 यानी ये 3i + j -5k। आपसे क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ द फोर्स पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिर मॉड में ले जाएंगे, मॉड में आप इसका क्या करेंगे बेटा, आप इसको मॉड में ले जाएंगे, तो √9 + 1 + 25 25 9 34 1 35 9 1 10 35 हो जाएगा ये, तो 5 √7, कुछ गलत हो रहा है क्या, ये देखेंगे यहां पे -2 -i -3i 3j -2j और k -3k यानी -2k हो गया। तो यहां पे -3 1 -2 1 1 1 1 लिया हमने i लिया यहां पे, तो 1 और +2
है ना। 1 + 2 क्या देगा, 3 दे देगा ये। और -j की बात करें यहाँ पे, -j हो जाएगा ये, तो -3 और +2, -3 + 2 क्या देगा ये, -1 देगा। और प्लस k की बात करें तो -3 -2 -5 देगा ये। तो 9 और +1 और 25, 35 देखेंगे क्या देगा ये, नन ऑफ दिस दे देगा ये क्या दे देगा, नन ऑफ दिस दे देगा ये। ठीक है, यहां तक ये नन ऑफ दिस दे देगा। 235 दे रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मॉक टेस्ट को लेकर के है। ठीक, यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट जो है आपको 3 बताया है। इसके पहले हमने आपको मॉक टेस्ट 2 बताए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन सभी मॉक टेस्ट को देखेंगे यकीनन आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर वहां पे फंस सकते हैं। और आपको सबसे खास बात है, आपको यहाँ पे तरीका सिखाया गया है। तो जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जो भी आपके हित मित्र हैं, सभी के पास हमारा यह मॉक टेस्ट, हमारा यह वीडियो, यह चैनल भेज करके आप उनकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे मॉक टेस्ट की जरूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, कि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, और बस यहीं तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।